हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें हम सबसे पहला पेपर एमपीपीएससी का जो 2015 में वैकेंसी निकली थी, जिसका 2018 में एग्जाम हुआ था, उसकी उसके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कि विच वन हैज बाइंडिंग एफिनिटी बट नो इंटेंसिटी एक्टिविटी ना। अभी हम दो नए शब्द आए हैं। जब जब हम इसको पूरा कोर्स में पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी आपको। एक है बाइंडिंग एफिनिटी और एक है इंटेंसिटी एक्टिविटी, है ना। तो पहले हम बाइंडिंग एफिनिटी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है। ठीक है, ये तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगा, है ना। इसका अर्थ है जो ड्रग है ना, ड्रग क्या रिसेप्टर से जुड़ना, रिसेप्टर से। ठीक है, ड्रग का रिसेप्टर से जुड़ने की जो क्षमता होती, कैपेसिटी, है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम? बाइंडिंग एफिनिटी ना। और दूसरा क्या है? इंटेरिस्टिक एक्टिविटी ना। इसका अर्थ होता है रिसेप्टर से जुड़ने के बाद, ये ड्रग रिसेप्टर से जुड़ा, उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ कि उसके जुड़ने के बाद उसमें कोई जैविक प्रतिक्रिया या प्रभाव हुआ, इफेक्ट। यदि उसके बाद में कोई इफेक्ट आता है, कौन सा? बायोलॉजिकल, है ना। कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है क्या, है ना। तो उसी उसी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी इफेक्ट, है ना, एक्टिविटी, है ना। अब हमारा क्वेश्चन में क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अब ये देखते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें, है ना। क्या है? फर्स्ट है एगोनिस्ट, है ना। एगोनिस्ट क्या होता है? इसमें जुड़ाव हो रहा है क्या? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, है ना। तो इसमें फर्स्ट वाला लग रहा है क्या? हाँ। ठीक है। और सेकंड वाला क्या हो रहा है? इंटेंसिटी एक्टिव सक्रिय है क्या? यस, ये भी सक्रिय है ना। कितना है? मतलब इसको 1 पॉइंट देंगे ना। सेकंड वाले में भी बाइंडिंग एफिनिटी है। देखो देखो, एगोनिस्ट में भी बाइंडिंग एफिनिटी है। सेकंड वाले में भी एंटागोस्टिक में बाइंडिंग एफिनिटी है। पार्शियल एगोनिस्ट में भी बाइंडिंग एफिनिटी है। और इनवर्स एगोनिस्ट में भी बाइंडिंग एफिनिटी है। ठीक है, अब इनको मैं डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा रुकिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम ये चीज देख लेते हैं, दूसरा दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। चलो दिखाई देती पहले, है ना। सबसे पहला ए वाला देखते हैं ना। ए वाला में क्या आएगा? ऑप्शन ए लिखा ना। ए वाले में क्या होता है? एफिनिटी है, यस, है ना। और एक्टिविटी, ये भी है। ठीक है। हाँ। अब बी वाले ऑप्शन में, है ना, इसमें एफिनिटी है, यस, बट एक्टिविटी है नहीं। इसमें एक्टिविटी नहीं है, क्यों है? हम क्लासेस में अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है ना। और और तीसरा है सी। इसमें क्या है? एफिनिटी है, यस, बट एक्टिविटी है। हाँ है एक्टिविटी, लेकिन बहुत कम है ना, लो, बहुत कम हो रही है एक्टिविटी, है ना, लेकिन एक्टिविटी है है ना। और डी वाला क्या है? डी वाले में भी एफिनिटी है। हाँ, बाइंडिंग एफिनिटी मतलब ड्रग और रिसेप्टर से जुड़ रहा है, उसकी कैपेसिटी है ड्रग से जुड़ने की। ड्रग, जो ड्रग है उसके रिसेप्टर से जुड़ने की कैपेसिटी है क्या? हाँ है। बट ये है कि इंटेंसिटी है क्या? तो इसमें इंटेंसिटी नहीं है। क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो है ना। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि एगोनिस्ट क्या होता है? बाइंडिंग भी करता है और रिस्पॉन्स भी देता है। ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? केवल बाइंडिंग करता है। ये केवल क्या करता है? बाइंडिंग करता है ना। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है? जो पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, वो कम रिस्पॉन्स देता है ना। बाइंडिंग तो करता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है ना, बहुत कम मात्रा में देता है। और एंटागोस्टिक जो है ना, रिसेप्टर से बाइंडिंग करता है लेकिन इफेक्ट नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता वो, है ना। केवल बाइंडिंग करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, है ना? क्या आएगा हमारा आंसर इसका? बी। सॉरी, हाँ, बी। इसका आंसर क्या आएगा आपका? बी।
है ना, मतलब बाइंड कर देता है और ये आगे जाके उस चीज को ब्लॉक कर देता है। मतलब क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखाता, बायोलॉजिकल या फिर प्रतिक्रियात्मक इफेक्ट नहीं दिखाता है ना। ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, हमारी क्लासेस में रहेगा ये पूरा डिटेल में। आपको सिर्फ अभी एग्जाम, अभी आपने कोर्स पढ़ा नहीं है ना, और ये चीजें आ गई सामने, थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसी है ये चीजें हैं। हाँ, अभी ये एगोनिस्ट और एंटी एगोनिस्ट को थोड़ा समझा देती हूँ, बाकी को देख लेते हैं। देखो, एगोनिस्ट क्या होता है, अम, जिसमें एफिनिटी वे, मतलब वे लक्षण रिसेप्टर से बनती है और वे प्रतिक्रिया उत्पन्न कराते हैं। ये बताया, रिसेप्टर से बन भी रहे हैं शॉर्टकट में, और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, वो प्रतिक्रिया देते, बाइंडिंग करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू एक्ट एज एगोनिस्ट। किसी ड्रग के एगोनिस्ट की तरह कार्य करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। किसी ड्रग के एगोनिस्ट की तरह कार्य करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है ना। तो इसका क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शनल ग्रुप तो हम केमिस्ट्री वालों को पता ही है ना, कोई भी रिएक्शन होती है तो फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए रहता है उसमें, है ना, रिसेप्टर वगैरह वाला, है ना। सेकंड है मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, है ना। थर्ड है फार्मेकोफोर, और फोर्थ है साइज, है ना। अब हम ये डायरेक्ट लिखते हैं कि एगोनिस्ट दवाएं जो रहती है ना, ये टाइप्स है, एगोनिस्ट एंटी एगोनिस्ट क्या दवा, मेडिसिन का मतलब ड्रग्स का टाइप है ना। तो एगोनिस्ट एक्टिविटी काय पे डिपेंड करती है, प्रॉपर फार्मेकोलॉजी पे ना, सॉरी, फार्मेकोफोर पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा इसका। ठीक है, नहीं करती है ना। ठीक है, और इसका क्या होता है, सुटेबल साइज होता है, क्या होता है, सुटेबल साइज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका, है ना। एनिमलेट कर रहे हैं अभी, है ना। और एगोनिस्ट एक्टिविटी डिपेंड क्या करती है, फंक्शनल ग्रुप पे भी करती है। फंक्शनल ग्रुप पे भी करती है, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी घर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या अपने आप हो जाएगा, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, है ना। तो मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है ड्यूरेशन, नॉट एगोनिस्ट एक्शन, है ना। मतलब जब हम ड्रग्स ले लेते हैं उसके बाद वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है। मतलब क्या बोल देंगे इसको कि मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट करती है ड्यूरेशन को, उसके टाइम ड्यूरेशन को इफेक्ट कर देगी, नॉट उसके एक्शन को नहीं करेगी। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी केवल ड्रग की ड्यूरेशन को प्रभावित करती है ना, उसके एगोनिस्ट के एक्शन को नहीं। ठीक है, चलो ये आया समझ में। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ए एच इन सिगरेट स्मोक में कॉज, सिगरेट स्मोक में उपस्थित पी ए एच का प्रभाव उत्पन्न बताइए, है ना। पीएच क्या है पहले ये बताओ मेरे को, पीएच का फुल फॉर्म, किसी ने थोड़ा सा पढ़ा हो, है ना, कोई स्मोकिंग करता हो भाई, आप अपग्रेडेड लोग हैं भाई, स्मोकिंग करता हो, चलो जो स्मोकिंग करता हो, चलो नहीं भी करता हो, आप पीएच का फुल फॉर्म बताइए। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच नहीं, पी ए एच, पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या है, पोली, ना, क्लिनिक, सॉरी, पोली, इसको हटाते, पोली साइक्लिक, सॉरी, पोलीसाइक्लिक। ये चल क्यों नहीं रहा है, पोली साइक्लिक एरोमेटिक, है ना, हाइड्रोकार्बन।
ये क्या PAH का फुल फॉर्म है ना। अब ये क्या होता है, ये जो PAH है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इंड्यूस करता है ना। अब इसके बारे में तो आपने पढ़ा नहीं होगा। साइक किसको इंड्यूस करता है, पहले नाम लिख लेते हैं उसका। साइटोक्रोम कौन सा, P450 है ना। और ये कौन सा एंजाइम है ना, एंजाइम को क्या करता है, इंड्यूस करता है, क्या करता है, इंड्यूस करता है ना। जिसका जिसका इफेक्ट रिजल्ट क्या आता है, ड्रग तेजी से मेटाबॉलिज हो जाती है और ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है ना। मेटाबॉलिज क्या होता है इससे, मेटाबॉलिज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। और क्या होता है, इफेक्ट क्या हो जाता है, ड्रग का इफेक्ट है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो स्मोकिंग क्या इंड्यूस करती है, साइटोक्रोम P450, ठीक है। साइटोक्रोम को सी भाई भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, सी सी सॉरी सी और भाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो PAH है, साइटोक्रोम सॉरी साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, ये क्या होता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है हमारा, वो हमारे लीवर में मिलता है, कहाँ मिलता है, लीवर में। कहाँ मिलता है, लीवर में। मैं हर चीज नहीं लिख सकती, आप सुनिए भी और आप उसको नोट कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, हमारे लीवर, मतलब इसको यकृत बोलते हैं हिंदी वाले, उनको उस लीवर में पाया जाता है और इसका काम होता है दवाइयों का को पचाना। क्या होता है, दवाइयों को पचाना, ये मेटाबॉलिज्म में जो होता है ना, दवाइयों को पचाना को ही बोलते हैं ना। हाँ, और क्या बोलते हैं इसमें कि दवाइयों में भी कुछ ना पॉइजनस पार्ट होते हैं, हार्मफुल पार्ट भी होते हैं, है ना। उनको ये क्या करता है, ये एंजाइम है ना, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। पूरी दवाई थोड़ी हमारी यूज होती है, जितना पार्ट यूज किया। अभी जैसे कि हमको बुखार आया है, पैरासीटामोल लिया हमने, कॉम्बिनेशन वाली दवाई ली है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाली दवाई में जो जहाँ पे यूज हो रहा है, यदि फीवर को रोकने के लिए पैरासीटामोल वाला जो पार्ट है वो यूज हो रहा है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में पार्ट पार्ट करेगा, बाकी को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। बाकी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और ये साइटोक्रोम P450 का और काम क्या है, ये हार्मोन्स का निर्माण करता है, ये हार्मोन्स उत्पन्न करता है, क्या करता है, हार्मोन्स इफेक्ट करता है। जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हुआ, एस्टेरॉइड हार्मोन हुआ, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, ये बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, यदि किसी व्यक्ति में यह एंजाइम बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो वो ये क्या हो रहा है कि दवाई असर दिखाए बिना, मतलब बोलते हैं ना कि हम दवाई खा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि हम दवाई मतलब असर, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत कम असर होती है हमको दवाई, है ना, ये हमको इससे हमको साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। ये मेटाबॉलिज्म के कारण होता है ना। तो ये जो साइटोक्रोम P450 है ना, ये दवाइयों के असर को खत्म कर देता है। यदि ये बहुत तेजी, ये एंजाइम बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आप दवाई खा रहे हैं वो बिना असर किए है ना आपके शरीर से बाहर निकल दे रही है। और इसके अपोजिट क्या है, यदि यदि बहुत स्लो काम करे, है ना, तो जो दवाई के अंदर का जो टॉक्सिक है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा, उसके हमको साइड इफेक्ट मिलते हैं। कुछ दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती ना, वो ऐसे ही रहता है, यही यही होता है कारण दवाइयों को साइड इफेक्ट का, कि वो क्या होता है, जल्दी से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ना। और वो क्या हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है वहां पर, क्या है, साइटोक्रोम 450 का क्या है ना, बहुत स्लो काम कर रहा है। ये समूह है, पूरा ग्रुप है, ये इतने एक नहीं है एंजाइम, बहुत पूरे एंजाइम का समूह है ये, है ना। तो ये क्या हो रहा है इससे, ये मतलब दोनों चीजें हैं, देखिए। यदि किसी व्यक्ति में यह एंजाइम बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो दवाएं क्या होगी, बिना असर दिए शरीर से बाहर निकल जाएगी मलमूत्र के द्वारा, ठीक है। और यदि ये बहुत स्लो है, दवाइयों के अंदर का, दवाई के अंदर का जो टॉक्सिक है वो
हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा और वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो ये ना कम होना चाहिए, ये ना ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये अपनी जो रेगुलर क्लासेस जैसी है, जैसे रेगुलर अपना जो भी इसका काम है वैसे ही इसका चलना चाहिए ना। अब इसमें कुछ और चीजें होती है, जैसे आपने घर पे सुना होगा कि दवाइयाँ, जब जब कोई दवाई ले रहा है तो उसने अंगूर नहीं खाना चाहिए, ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है? चलो, जिसने जिसने सुना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो, जिसने जिसने सुना है ये कि जब दवाइयाँ लेते, जो मेडिसिन लेते हैं, उन्होंने ग्रेप्स नहीं खाना चाहिए। बताइए, सुना है कि नहीं सुना है किसी ने? और भी कुछ चीजें हैं। चलो, इसके बाद में और कौन कौन सी चीजें हैं जो जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो पेशेंट है या फिर जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, उन्होंने नहीं खाना चाहिए। बताइए। है ना, मिथ नहीं है ये ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, इन कौन कौन चीजों के नाम पढ़ेंगे, सब आएगा अभी हमारे आगे कोर्स में, जब कोर्स पूरा कंप्लीट पढ़ोगे ना, उसमें सब चीजें आएगी। ये क्या होता है, चलो ये अंगूर का एग्जांपल दे देती है। जैसे अंगूर क्या होता है, एंजाइम के काम को रोक देता है ना। जिससे क्या होता है, यदि दो दवाइयाँ ले रहे हैं आप, तो एक दवाई तो काम करे, लेकिन दूसरे दवाई के क्या हो जाएगा, ओवरडोज होने का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब दवाइयों का ओवरडोज होने का खतरा बढ़ेगा। ये काम को रोका है, जैसे कि अभी मैंने 8-8 घंटे की दवाई है ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे ले ली, फिर दोपहर में 12 बजे ले ली, फिर शाम को 6 बजे ले ली। ऐसी दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं। दवाई लेते सुबह दोपहर शाम बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है आपको 8-8 घंटे के अंतराल, 8 8 16 24, है ना, 8-8 घंटे के अंतराल में दवाई गोली लेनी रहती है ना। बहुत सारे डॉक्टर स्पेशल लिखते हैं, सुबह दोपहर शाम नहीं लिखते हैं, वो 8 घंटे का टाइम ड्यूरेशन भी लिखते हैं कि इतना गैप होना चाहिए। मेडिसिन यदि आपको सुबह दोपहर शाम दिया है ना, तो आपके दो मेडिसिन के बीच में 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जनरल नॉलेज है ना। और यदि दो दवाइयाँ दी है कि सुबह और शाम, तो उसके बीच में 10-10 घंटे का अंतर होना चाहिए। 10 से 12 घंटे, 12 घंटे तो नहीं हो सकता, 10 घंटे का अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए अभी मैंने सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे दवाई खाई है ना। अब उसके बाद मेरा 8 घंटे क्या हो रहा है, 2 बजे हो रहा है। ठीक है, और मैंने अंगूर खा लिया है। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, उसका एंजाइम उसके एंजाइम के काम को रोक दिया उसने। ठीक है, तो मेरी बॉडी में वो तो है ही, सुबह वाली दवाई का, है ना, वो पॉइजन बन ही रहा है। पॉइजन भी बन रहा है और वो बॉडी के अंदर ही है ना, और हमने दोपहर में और खा लिए, तो दो दवाई का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। और धीरे धीरे करके अंगूर डाइजेस्ट होके निकल गया। अंगूर डाइजेस्ट होके निकल गया, लेकिन दो दवाइयाँ हमारी बॉडी के अंदर है ना, दो दवाइयाँ बॉडी के अंदर है, तो वो दोनों मिलके क्या करेगी, ओवरडोज बना देगी, है ना। ओवरडोज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक साथ 3-4 गोली खाने से ही ओवरडोज होता है, इस टाइप से भी ओवरडोज होता है ना। ये आप मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा आप आगे देखेंगे हम इसमें। तो आया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसके आंसर पे आते हैं, है ना। तो इसका तो अभी मैंने बताया था ना इसका, कि इंड्यूस करता है। क्या करता है, इंड्यूस करता है, ड्रग इफेक्ट कम हो जाता है इससे, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी आपको, इसकी पूरी क्या क्या है। चलो, तो इंड्यूस कौन कौन से ऑप्शन में हमारा, थर्ड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है ना। इंड्यूस प्लस डिले मेटाबॉलिज्म, इंड्यूस प्लस इनहेंस मेटाबॉलिज्म। भाई ये तो रोक ही रहा है ना, इनहेंस कर रहा है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेस 1 मेटाबॉलिज्म डज नॉट रिजल्ट इन। फेस 1 मेटाबॉलिज्म का कौन सा परिणाम सामान्य नहीं है? इसका कौन सा परिणाम क्या है, सामान्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब फेस 1 मेटाबॉलिज्म क्या है ना, इसमें क्या क्या शामिल है, तो हम नॉर्मल देखेंगे कि फेस 1 मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। रिडक्शन भी होता है ना। और हाइड्रोलाइसिस भी होता है। क्या होता है, हाइड्रो। अभी ये चीज, ये तीनों को तो समझाने की जरूरत नहीं ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, ये तो समझ चुके हैं हम लोग।
अब इसका परिणाम क्या होता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या रहता है, मतलब ये चीजें क्या होती है, जो ड्रग की एक्टिविटीज होती है उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, क्या करता है, ड्रग की एक्टिविटीज को मॉडिफाई करता है ना। ड्रग एक्टिविटी मॉडिफाई, ठीक है, ड्रग की एक्टिविटीज को ये मॉडिफाई कर देता है ना। मतलब अब देखो, आप ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं ना, ऑप्शन के हिसाब, पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी है ना। तो मतलब अधिकांश दवाएं ऐसा है जो मेटाबॉलिज्म के बाद में क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है, मेटाबॉलिज्म में जब प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाती है। फिर इंक्रीज एक्टिविटी, कुछ निष्क्रिय दवाएं शरीर में जाकर सक्रिय हो जाती, कुछ कुछ अधिकांश तो निष्क्रिय हो जाती है। अधिकांश इसका मतलब है सब पूरी नहीं, अधिकांश, है ना। 100 है तो मतलब 100% है तो क्या बोलूं, हाँ चलो एक 100 लिख लेते हैं, उसमें 75% तो वो निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन बचा 25% है ना। वो दवाएं क्या करती है, वो क्या होती है, वापस शरीर में जाके क्या होती है, उसको प्रोडक्ट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही बची है, वो वापस से क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी ना, है ना। और क्या होता है अल्टरनेट एक्टिविटी, एक सक्रिय दवा दूसरे सक्रिय मेटाबॉलिज्म में बदल सकती है। मतलब जो ये आप कंफ्यूज हो गए, पूरा कंफ्यूज हो गए है ना, नहीं ऐसे नहीं करती हूँ। आपने मेडिसिन खाई, एक गोली खाई, ठीक है, आपने एक गोली खाई, वो क्या हो गई, हमारी बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म के बाद में निष्क्रिय हो गई निष्क्रिय हो गई, चलो खत्म बात करिए, उसको उसको छोड़ो। आपने दूसरी गोली खाई, है ना, वो हमें शरीर में जाके क्या हो गई, मतलब दवा खा ली, मेटाबॉलिज्म भी हो गया है ना, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो प्रोडक्ट में बदल गई, मतलब बॉडी में 75% तो क्या हो गए, वो बाहर निकल गए, और 25% हमारी बॉडी में ही रुक गई, और वहां जाके क्या हो गई, वो एक्टिव हो गई, ठीक है। और कुछ दवाएं क्या होती है, जो एक्टिव दवा है, वो एक्टिव दवा दूसरी सक्रिय मतलब और दूसरी गोली खाई हमने, वो 8-8 घंटे के अंतराल में खाई थी ना, वो दूसरी गोली खाई, तो उसके साथ मिलकर क्या होगा कि उसके मेटाबॉलिज्म में उसका मेटाबॉलिज्म में बदल देता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि दवा को, मतलब देखो मेटाबॉलिज्म क्या क्या कर सकता है, एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो बढ़ा सकता है, उस दवा को क्या कर सकता है, दवा के प्रभाव को बढ़ा सकता है, ठीक है, घटा भी सकता है, ठीक है, और उसको चेंज भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट। भाई वो जब निष्क्रिय हो गया है ना, तो वो एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देगा, है ना। यदि वो बॉडी के अंदर सक्रिय है तो वो, वो क्या करेगा, सक्रिय इंक्रीज कर देगा, और यदि दो दवाइयां मिला के साथ में ही काम कर रहा है तो उसको अल्टरनेटिव इफेक्ट भी दे सकता है कि चलो वो हम दोनों साथ में काम कर ले, है ना, अल्टरनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 10th क्वेश्चन पे। द हेट्रोसाइकिल इंडोल अंडरगोस, इंडोल हेट्रोसाइकिल में कौन सी रिएक्शन प्रमुख रूप से होती है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी। अब पहले बता इंडोल रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन बोलती हूँ इसकी। इंडोल एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है। इंडोल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन, अरे यार, इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, क्या है ये, हेट्रोसाइकिल क्या है, हेट्रोसाइकिल, है ना। अब हेट्रोसाइकिल है तो क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक लिख देते हैं, एरोमेटिक। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है ना। ये इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में थर्ड पोजीशन में सबसे अधिक रिएक्टिव होती है, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट रिजोनेंस द्वारा अधिक स्थिर होता है। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन थी ना। अब क्या होता है, ये एंडोल इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सी पोजीशन में लगता है, थर्ड पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, हाँ,
अब ये थर्ड पोजीशन पे क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। क्या होता है? रिएक्टिव, थर्ड पोजीशन में रिएक्टिव होता है ना। और बनने वाला इंटरमीडिएट कौन सा हो जाता है? यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा है ना, वो यहाँ पर क्या स्टेबल होगा, क्या होगा, रिजोनेंस में जब बनेगा तो रिजोनेंस में स्टेबल होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बताइए क्या आएगा? वही ना, एक फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और थर्ड पोजीशन पे क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। हम्म, चलो, आज के लिए भी इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, है ना। ओके, कैसा लगा आपको हमारा ये क्लासेस? अच्छा, यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी उसके पहले तो वीडियो तो मैं 5-5 क्वेश्चन के ही अपलोड कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा हो जाता है। 20-25 मिनट का वीडियो पीवाई को करना अच्छा रहता है, वो याद रहती चीज़ें। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में, और आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये हमारा एडवांस इंस्टीट्यूट का लोगो है ना, ये हमारा एडवांस इंस्टीट्यूट का ऐप है। इस पे आप जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और साइंस बोलता है ये जो चैनल है, इस पे आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे कुछ, लेकिन अभी फिलहाल तो पीवाईक्यू मिलेंगे ना। ओके, थैंक यू।